हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में, ये प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सभी लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? बताइए, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? अत्यधिक जनसंख्या के कारण, या संसाधनों की कमी के कारण, या बेरोजगारी के कारण, या उद्यमों का अभाव के कारण? तो आर्थिक समस्याएं मुख्यतः जो उत्पन्न होती हैं, ये उत्पन्न होती हैं अत्यधिक जनसंख्या के कारण। तो पहला का ऑप्शन है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग से, कृषि से, या व्यापार से, या बैंक से? बताइए भाई सब लोग, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है किससे? बहुत अच्छे। सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी के अभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी शिक्षक भर्ती की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है वो है कृषि से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 युद्ध के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको कालक्रमानुसार आपको जो है संयोजित करना है। बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हुआ है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। ठीक है। प्रथम आपका 1526 में हुआ था, द्वितीय आपका जो हुआ था पानीपत का वो 1556 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है आएगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध आपका हुआ था 1576 में। उसके बाद असीरगढ़ का युद्ध, ये आपका जो हुआ था ये हुआ था 1601 में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध बताइए कब हुआ था? 54 का जवाब दीजिए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, या 1576 में, या 1565 में, या 1586 में? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? बताइए, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? विषुवती निम्न दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, ध्रुवी उच्च दाब से, या अधोध्रुवी निम्न दाब से? तो व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ये चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। 55 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती है? बताइए, केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती है? आयकर, भूसंपदा कर, या कस्टम ड्यूटी, या केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी? 56 का जवाब दीजिए सब लोग। केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती है? तो वो है कस्टम ड्यूटी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, राजस्व मंत्रालय, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO? बताइए सब लोग, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी कौन सी है? तो वो है CSO। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? जीवन स्तर, या प्रति व्यक्ति आय, या राष्ट्रीय आय, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? 58 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का जो है आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 58 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? बताइए, वो कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? M हिदायतुल्ला, PB गजेंद्र गढ़कर, PN भगवती, या ये सभी? तो M हिदायतुल्ला ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का
किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्य विधानमंडल के द्वारा, या किसी के द्वारा नहीं? 60 का जवाब दीजिए सब लोग। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राज्य विधानमंडल के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो के लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, ये आपको बताने हैं। 61 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे बुध एवं शुक्र के जो है उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति स्थिरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? पुनर्जन्म पर, चातुर्वर्ण पर, या वर्णाश्रम व्यवस्था, या गोत्र? बताइए, जाति स्थिरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? चातुर्वर्ण पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और किसके बीच? बताइए, उसकी मृत पत्नी के बहन के बीच, निम्न जाति की महिला के बीच, उसके मृत भाई की पत्नी के बीच, या उच्च जाति की महिला के बीच? विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और उसके मृत भाई की पत्नी के बीच होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर, या दोनों ध्रुव पर, या दक्षिणी या कर्क रेखा पर? बताइए, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है किस पर? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बताइए, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है इसमें? 65 को जवाब दीजिए सब लोग। बिक्री कर हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, व्यय कर हो गया। तो यहां पे व्यय कर आपका जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या है? प्लेटों की वृत्तीय गति, प्लेटों की अचल स्थिति, प्लेटों की क्षैतिज गति, या प्लेटों की ऊर्ध्वाधर गति? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या है? प्लेटों की वृत्तीय गति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? उस गैस का नाम बताना है। क्लोरीन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान बताइए इसमें कौन सी है? यहाँ पे स्लेट हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, कोराडाइजाइट हो गया? बताइए, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। 68 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल पर, समताप मंडल पर, मध्य मंडल पर, या आयन मंडल पर? कहाँ पर होता है भाई? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। 69 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल पर होता है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसा बादल फटना हो गया, वर्षा का होना हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ था? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ था? अन्न का उत्पादन, पहिए बनाना, आग का जलाना, या लिपि लिखना? तो यहाँ पे अन्न का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, इसके कारण ही संभव हुआ था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के निकट मेहरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया है? मौर्य शासक के द्वारा, या गुप्त शासक के द्वारा, या कुषाण शासक के द्वारा, या गुर्जर प्रतिहार शासक के द्वारा? तो ये किया गया है गुप्त शासक के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? एक पारसेक, एक प्रकाश वर्ष, एक खगोलीय मात्रक, या एक ब्रह्मांडीय वर्ष?
आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? 1 ब्रह्मांडी वर्ष लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध है? क्वेश्चन क्या है कि पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? चीन, तिब्बत, मलाया या जावा के साथ? तिब्बत के साथ थे। किसके साथ? तिब्बत। ऑप्शन बी। लॉर्ड रिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी अखबारों की सहायता करना, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना या भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबिंबित करना? 74 को जवाब दीजिए सब लोग। कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो लॉर्ड लिटन द्वारा जो है गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा 1878 ईस्वी का जो उद्देश्य था वो था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को जो है प्रतिबिंबित करना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लाइक कर दो सब लोग। निम्नांकित में से किसका शुमेल नहीं है? बताइए किसका शुमेल नहीं इसमें? तो ये वाला नहीं सही है, बाकी सब सही है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का नेता कौन था भाई? गदर पार्टी का नेता भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर या लाला हरदयाल? गदर पार्टी के नेता कौन थे भाई? 76 का जवाब दीजिए सब लोग। तो गदर पार्टी के जो नेता थे वो लाला हरदयाल सिंह थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, जौ या कांस्य के औजार के लिए? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया है? संघीय सरकार को दिया है या राज्य सरकारों को दिया है या संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है या ना संघीय ना ही राज्य सरकारों को दिया है? 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को जो है संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली, दमन एवं दीव, इनमें से कोई नहीं, या पौंडीचेरी एवं दिल्ली? कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना खुद का जो है उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है? तो ये है दिल्ली के पास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है या प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है या राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है या कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता? सभी लोग जवाब दीजिए। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। तो 80 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? बचत बढ़ जाती है, उधार देना कम हो जाता है, या उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, या पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उधार देना कम हो जाता है इसमें। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। जब एक व्यवहारवादी तथा नम व्यक्ति अपनी क्रियाएं तर्क और व्यवहारशीलता की सहायता से पारदर्शी बनाता है तो उसको कहा जा सकता है सत्तावादी, चमत्कारी, दक्ष या उदार? क्या कहा जा सकता है? 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उसे कहा जाता है दक्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमत्कारी सत्ता आधारित होती है किस पर? बताइए सब लोग। चमत्कारी सत्ता आधारित होती है किस पर? असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभा एवं शालीनता पर, विधिक कानून की मान्यता में विश्वास पर, मौलिक सक्षमता की मान्यता में विश्वास पर, अति प्राचीन परंपराओं की पवित्रता पर? किस पर आधारित होती है बताइए सब लोग? चमत्कारी सत्ता। तो ये असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभा एवं शालीनता पर आधारित होती है। 83 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है?
यहाँ पे सरकारी व्यय घाटा राजस्व प्राप्ति है, सरकारी व्यय घाटा उधार हो गया, बचत घाटा जमा उधार एवं देवताएं बचत घाटा। तो यहाँ पे किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है, आपको बताना है। तो बजट घाटा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, या जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। 85 का ऑप्शन दीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है उसको किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है डियर, सभी लोग जवाब देंगे। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है हैरी जॉनसन ने, थियोडोर काल्पो ने, या जो है रॉल्फ लिंटन या विलियम स्कॉट ने। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है हैरी जॉनसन ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक सोशियोलॉजी क्या है? पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं नील जे स्मेल्सर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति उदाहरण है किसका? विषामान्यता का, द्वितीय संस्था का, संस्थापन का, या दत्तक ग्रहण का? पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति उदाहरण है किसका? तो ये है विषामान्यता का, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है, बताइए? आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? सहिष्णुता, संस्कृतिकरण, सामाजिक संकल्प, या प्रभुत्व? तो वो है प्रभुत्व, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन मानता है कि किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है? के मार्क्स, ई दुर्खीम, एम यंग, या एम वेबर? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एम वेबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे संवेग का केंद्र माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे संवेग का जो है केंद्र माना जाता है? हाइपोथैलेमस, लिम्बिक तंत्र, थैलेमस, या एमिगडाला? हाइपोथैलेमस को संवेग का केंद्र माना जाता है। 91 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विवैकल्पिक समस्या समाधान की क्षमता सबसे अच्छी जो है पाई जाती है किसमें? चूहों में, बच्चों में, या बंदरों में, या वयस्कों में? ये बंदरों में पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है पुनर्बलन परीक्षण के लिए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, टीएटी के लिए, या रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण के लिए? ये किया जाता है रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण के लिए। 93 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह स्मृति तंत्र जो असीमित सूचनाओं की असीमित भंडारण की क्षमता रखता है वह कहलाता है क्या? लघु स्मृति, दीर्घ स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति? वह कहलाता है प्रासंगिक स्मृति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टहलना एक है अंतर्निहित अनुक्रिया, मैगजीन अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, या संचयी अनुक्रिया? तो टहलना एक है क्रिया प्रसूत जो है अनुक्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्मृति की अवस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? स्मृति की अवस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें देखिए आपका सी वाला सही है, कूट लेखन, संचयन तथा पुनः जो है प्राप्ति, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है इसमें, बताइए कौन सा युग्म सम्मिलित है? ये वाला, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, न्याय के अनुसार जो है प्रमा का लक्षण है, न्याय के अनुसार प्रमा का लक्षण है यथार्थ अनुभव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जन्म का अत्यंत विनाश मोक्ष है, यह मत किसका है? चार्वाक, बौद्ध, न्याय, या वेदांत का? ये मत है चार्वाक का। अगला प्रश्न, शंकर ब्रह्मा के किस भेद को स्वीकार करते हैं? शंकर ब्रह्मा के किस भेद को स्वीकार करते हैं? ये करते हैं
किसको बताइए सब लोग? सजाति भेद, स्वागत भेद, विजाति भेद, इनमें से कोई भेद को स्वीकार नहीं करते थे ये। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए टीचिंग एग्जाम की, बीएड, यूपी टेट, सीटेट की, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।